आज हम खड़े हैं भगवान के पवित्र स्थल पर। इन्होंने दैत्य को मारने के लिए यहाँ पे नाग का रूप लिया था। नहीं, ये क्या चीज़ है? श्री कृष्ण जय। श्री कृष्ण जैसे? हाँ जी सर, कहाँ छोड़ दूँ आपको? नाग है जिनका गहना, भस्म है जिनका श्रृंगार, ऐसे नागेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम बार बार। तो द्वारिका के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि यहाँ से मुझे लग रहा है मात्र 10 या 15 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ पे आराम से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। चलते हैं, थोड़ा बीच वगैरह देखते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो कल हम द्वारिका के दर्शन कर चुके हैं। तबीयत थोड़ी डाउन थी कल, तो हो सकता है द्वारिका वाली वीडियो में आवाज़ का थोड़ा इशू आए। तो अभी हम फिर जा रहे हैं गुजरात के ही ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो गुजरात में बहुत चीज़ें घूमने के लिए, बेट द्वारिका, बहुत सारे बीच है यहाँ पे, अरेबियन सी की कोस्टल लाइन है। पूरा गुजराती अपने आप में एक टूरिज़्म है, देखने के लिए बहुत कुछ है। पर हम सिर्फ मेन चीज़ कवर करेंगे जो हमारा टारगेट है, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम। तो वो सब हम टारगेट करते हुए आगे निकलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। ये है द्वारिका। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। सो दिस इज़ ढोकला आई एम ट्राइंग। जलेबी एंड फाफड़ा। It is good and tasty. द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी को अब बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो हम चल रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सो हमें अपने अगले ज्योतिर्लिंग के लिए यात्रा शुरू कर ली है। तो हम द्वारिका से निकल गए। बहुत ही शानदार रहा द्वारिका का जो एक्सपीरियंस था। जो अपने 4 धाम में से एक धाम है द्वारिका, उसके हमने दर्शन किए। अंदर श्री कृष्ण की इतनी सुंदर प्रतिमा थी, उसके सामने इतना भोग लगा हुआ था, यहाँ से लेके वहाँ तक भोगों की लाइन लगी हुई थी। तो श्री कृष्ण की नगरी वाकई में बहुत ही आनंदमय होती है। तो लेट्स गो टू नागेश्वर, जहाँ हमारे अगले ज्योतिर्लिंग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी उनके दर्शन करने के लिए एक्साइटेड हैं। रास्ते में हम अरेबियन सी के बिल्कुल कोस्टल लाइन से होते हुए जाएंगे। तो सब कुछ ही बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि हमने हमेशा पहाड़ ये सभी देखा था। तो एकदम से जब पूरा नज़ारा चेंज हो जाता है तो आँखों को और दिल को अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अभी हम चल रहे हैं अरेबियन सी के बिल्कुल कोस्टल लाइन पे। तो महादेव के शिव तांडव स्तोत्रम के साथ हम शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो ठीक हमारे सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसके दर्शन के बाद हमारे एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। सो हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आखिर पूरा हो ही गया। ठीक मेरे सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और कितने शानदार दर्शन बाहर से हो रहे हैं, तो अंदर से तो महादेव के दर्शन के कुछ अलग ही लेवल होगा। आज हम खड़े हैं भगवान के पवित्र स्थल पर, जो कि द्वारिका गुजरात में स्थित है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे भगवान शिव ने दैत्य को मारने के लिए नाग का रूप लिया था। तो इसीलिए यहाँ पे नागेश्वर के रूप में उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे ये भव्य शिव की मूर्ति और प्रतिमा लगी हुई है, जिसके दर्शन हम बाहर से ही कर सकते हैं। तो हमारे ये दर्शन भी पूरे हुए गुजरात के अंदर ही। और इसके बाद हम सोमनाथ, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए भी हम यहीं से जाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में।
तो अभी हम अंदर जाएंगे और इस भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करेंगे। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं। इसके बाद फिर हम अपने अगले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की तरफ निकलेंगे। तो इस मूर्ति को देखने के बाद एक ही चीज़ मुझे याद आती है कि नाग है जिनका गहना, भस्म है जिनका श्रृंगार, ऐसे नागेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम बार बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तो अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल अंदर ही खड़े हैं। तो हो सकता है हम आज उनके गर्भगृह के दर्शन आपको दिखा दें। शायद यहाँ पे कैमरा अलाउड है, तो आपको भी ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोग भाई यहीं से हो गया? नहीं, गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? सुरेंद्र नगर। सूर्य नारायण, सुरेंद्र नगर जिला। सुरेंद्र नगर कितना दूर है? यहाँ से 400 किलोमीटर। तो भैया ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आपको पता है? यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ। तो इसके अलावा आपने कोई और ज्योतिर्लिंग किया है? हाँ, सोमनाथ गए और उसके अलावा? नहीं, 2। हम उत्तराखंड से आ रखे हैं भैया। केदारनाथ आए हो आपने? नहीं, इधर अब जाने का प्लान है। प्लान आने का? साथ में महीने, जुलाई में। इस बार या अगली बार? नहीं, जुलाई में ही। इसी जुलाई में। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत क्या है भैया? वो तो मालूम है। नहीं, यहाँ पे नाग के रूप में पूजा जा रहा है उन्हें। नागेश्वर का मतलब नाग होता है, तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मालूम नहीं। इन्होंने दैत्य को मारने के लिए यहाँ पे नाग का रूप लिया था, इसीलिए यहाँ पे उनको नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो अभी जिस प्रांगण में मैं बैठा हुआ हूँ, यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रांगण। तो इसके दर्शन तो इतने भव्य हुए हैं, बिल्कुल गर्भगृह में जाके बिल्कुल पास से हमने महादेव के दर्शन करे हैं। तो अन्ना इज डूइंग ध्यान, डू कंटिन्यू, बट यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस प्लेस, वन वर्ड। It was good and there is no crowd and so smooth darshan will be happen. It was nice. ये अभी हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ इतने पास से हमने दर्शन करे हैं। तो ये महादेव के रूप हैं, कहीं वो बहुत जल्दी दर्शन करवा देते हैं, कहीं वो बहुत देर से करवाते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे भय और विष का नाश होता है। तो सच में लेकिन हर ज्योतिर्लिंग में जाके जो एक शांति का अनुभव होता है, जो एक एनर्जी का प्रभाव होता है, वाकई में ये पूरी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। सो हर हर महादेव, हर हर महादेव। द्वारिका में कहीं कृष्ण है तो कहीं शिव है, दोनों एक ही हैं, एक ही हैं दोनों। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर। तो गर्भगृह के हमने दर्शन कर लिए हैं, हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ। मंदिर से बाहर जाते हुए भी सुंदर महादेव की प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है। और ये श्री शनिदेव महाराज का मंदिर है। और ये महादेव के सर्प रूप ठीक हमारे सामने। और यहाँ पांडाल लगा हुआ है, ठीक महादेव की सबसे बड़ी प्रतिमा अभी तक की हमने देखी है। तो अभी मैं खड़ा हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में, बहुत ही सुंदर, जो कि द्वारिका में स्थित है, बिल्कुल द्वारिका से 15 किलोमीटर के पास में। और इसके बाद जाएंगे हम बैट द्वारिका, इसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये पूरा प्रांगण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पे यज्ञ चल रहा है।
दर्शन पूरे करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो शायद बेट द्वारिका हम जाएंगे और सोमनाथ हमारा अगला पड़ाव है। इसके बाद फिर हम महाराष्ट्र में एंटर कर देंगे क्योंकि 3 ज्योतिर्लिंग वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। श्री कृष्ण को देखा आपने? श्री कृष्ण नहीं, ये क्या चीज़ है? श्री कृष्ण जय ना। श्री कृष्ण जैसे हैं? हाँ। आओ, आप यहीं वो हुए आप यहीं हुए हैं पैदा द्वारिका में? अब मेरा वीडियो उतारे थे। हाँ। अच्छा नहीं है वीडियो उतारना? आओ इधर गाड़ी में। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को हम बाय बाय कह रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बेट द्वारिका की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ। तो हो सकता है आज हम सोमनाथ में स्टे करें और सोमनाथ के दर्शन के बाद हम निकल जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ। सो महाराष्ट्र वी आर कमिंग। सुदर्शन सेतु एक यहाँ पे पुल पड़ेगा, बहुत ही सुंदर पुल है। तो उस रास्ते से होते हुए हम बेट द्वारिका की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। और हमारे ठीक सामने है सुदर्शन सेतु ब्रिज। तो ये पूरी नगरी श्री कृष्ण की है और इस सुदर्शन सेतु से होते हुए हम जाएंगे बेट द्वारिका। तो वहाँ जाएंगे कैसे फिर? ऑटो से। अपनी गाड़ी में जाएंगे? गाड़ी नहीं जाता है। माताजी गाड़ी नहीं जाता है। माताजी टेम्पल माता माताजी यावत वाली बाजू जोड़ेंगे अबे माता अभी माताजी सामने यहाँ का मंदिर है, दूसरा कुछ नहीं। है। मंदिर है, दूसरा कुछ नहीं। और कौन सा मंदिर है यहाँ पे? एक मेन द्वारका का है ये, हाँ। और इसके आगे 7 किलोमीटर। अरे स्टार्ट कैसे होता है? चाबी चालू कर दे, स्टार्ट हो जाए। चाबी कहाँ है इसकी? जरिए है इसमें। सुन रहे? ये नीचे क्या है ये? नीचे कर दो उसको। ये ना? हाँ, इसको दबा के नीचे कर दो। किसको दबा के? इसको? ऑन हो गया। बस कैसे चलता है? कितना लेता है तू 5 किलोमीटर चलने का? ये तो एक जाने का 50 जाने का 50 आने का 100 रुपया एक का। तो बेट द्वारिका में आज हम ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे हैं। देखते हैं क्या सीन है इसका। गिरेगा तो नहीं? चलो अब आगे दिखाओ साहिल भाई। अब हम इसमें लेंगे एक बढ़िया सी राइड। तो बेट द्वारिका में एंजॉय कर रहे हैं। भाई का ऑटो चला रहे हैं बेट द्वारिका में। हाँ जी सर, कहाँ छोड़ दूँ आपको? बस आगे तक छोड़ दो, बेट द्वारिका तक। किराया लगेगा 10,000 रुपये। 10,000 नहीं 20 रुपए देंगे। 20 रुपये। चलो फिर। ये वही है। चलो ये अब भाई चलाएगा सोसा से लेके और भाई चला रहा है जैसे सूसा। भाई को तो आदत बड़ी भी है चलाने की, है भाई? कब से कितने साल से चला रहा है? आधा महीना भी नहीं हुआ। अबे आधा महीना भी नहीं हुआ। आधा घंटा नहीं, आधा महीना भी नहीं हुआ। आज अच्छा। तो यार ऐसा लग रहा है गिर जाएगा। भाई ऑफ रोडिंग करा रहा है इसे। ओ भाई यार जा रहा हूँ। चलो ठीक है। तो मैं रुक जा, ऐसे तो लेके। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पहली बार चला है। बाय बाय। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है बेट द्वारिका। तो ये समंदर के बीचों बीच ये बेट द्वारिका एक बहुत पवित्र धाम है श्री कृष्ण का। यहाँ पे उनकी लीलाओं के अनेक प्रमाण मिलते हैं।
तो जो उनके सबसे परम मित्र थे सुदामा, वो भी उनसे मिलने यहीं पे आए थे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। केशवराज जी का मंदिर यहाँ पे है और इस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। तो पूरा ये बीचों बीच में श्री कृष्ण का एरिया है पूरा का पूरा। और ये सामने सुदर्शन सेतु जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए पास होते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये अरेबियन सी का समंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ आके यहाँ की हवा में हो चाहे समंदर की लहरों में हो, सब जगह श्री कृष्ण का ही नाम है। जय श्री कृष्णा।